आज हम सीखेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइज कैसे करते हैं, हाउ टू फैक्टराइज ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका सबसे आसान तरीका यह देखें, हमें ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम फैक्टराइज कैसे करें? सिंपल इसके स्टेप हैं, आपने याद रख लेनी है। देखें इसके दो स्टेप हैं। स्टेप 1 ये है कि आपने देखें ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो इसमें फर्स्ट क्या है एक्स स्क्वायर, और सेकंड रकम क्या है माइनस एक्स, और थर्ड क्या है माइनस 20। आप क्या करें कि आप ये जो फर्स्ट है ना, ये आपने रफ अमल में स्टेप 1 स्टेप 2 रफ अमल में चेक करना है, ठीक है। तो देखें एक्स स्क्वायर आप इधर लिख लें फर्स्ट रकम, ये स्टेप 1 में आपने क्या करना है मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड, ठीक है। तो जो भी इसमें फर्स्ट रकम है आपके पास और जो भी लास्ट है इसको आपने क्या करना है मल्टीप्लाई कर लेना है, ये रफ अमल में आपने करना है, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर आ जाएगा फर्स्ट और माइनस 20 जो है ना वो ये लास्ट है। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस इसके साथ ये माइनस 20 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। स्टेप 2 में आपने क्या करना है कि मेक दी फैक्टर, आपने ये जो सेंटर वाली रकम है माइनस एक्स इसके फैक्टर बनाने हैं। तो वो हम कैसे बना सकते हैं? देखें माइनस एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस 5x प्लस 4x। तो बिल्कुल लिख सकते हैं। देखें 5x में से आप जब 4x निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस 1x आएगा, क्योंकि बड़ी एक के साथ जब प्लस हो एक के साथ माइनस हो तो रकमों को हम निकालते हैं और साइन बड़ी रकम का आता है, और बड़ी रकम इसमें 5x है और उसके साथ क्या माइनस है। तो अगर इन दोनों को माइनस करेंगे माइनस एक्स आ जाएगा। तो ये तरीका है आप फैक्टर बनाने का, ठीक है। देखें आपने इधर ये जो माइनस एक्स है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखें 10x में से माइनस 10x में से मैं प्लस 9x निकाल देता हूँ तो ये भी माइनस एक्स लिखा जा सकता है, ये भी ऐसे भी लिखा जा सकता है। माइनस 8x में से मैं 7x निकाल सकता हूँ तो ये भी माइनस एक्स ही आएगा। लेकिन कौन सा वैलिड होगा, यानी हमारे लिए कौन से जो है ना वो वैलिड होंगे फैक्टर? वैलिड वही फैक्टर होंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस 20 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। यानी जो फर्स्ट और लास्ट रकम को मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है, जो सेंटर वाली के आपने फैक्टर बनाने हैं उनको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये वही आना चाहिए जो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से आया है, ठीक है। और अगर वापस इनको सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें तो ये वापस वही बनना चाहिए, यानी माइनस एक्स ही बनना चाहिए। तो देखें ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको ये नीचे लिख लिया। यहाँ से क्या किया आपने, हर एक क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व करना है। जो फर्स्ट रकम है एक्स स्क्वायर इसको इसी तरह लिख देना, और जो 20 है इसको भी इसी तरह लिख देना है। अब जो सेंटर वाली रकम है इसके हमेशा आपने क्या बना लेने हैं, फैक्टर बना लेने हैं, ठीक है। ये फैक्टर आपने कैसे बनाने हैं, मैंने आपको बताया कि फैक्टर आपने सेंटर वाली के ऐसे बनाने हैं कि अगर इनको ऐड करें तो वापस माइनस एक्स ही आना चाहिए, यानी अगर इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये वापस सेंटर वाली टर्म ही आनी चाहिए, ठीक है। तो देखें 5x में से 4x निकालेंगे तो ये माइनस एक्स ही आएगा, साइन बड़ी रकम का आता है। और अगर इन दोनों को देखें, मैंने आपको बताया है कि माइनस एक्स को तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं माइनस 10x प्लस 9x माइनस 8x प्लस 7। तो इस तरह और भी काफ़ी ज़्यादा फैक्टर, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 7x प्लस 6x। तो 7x में से 6x निकालेंगे तो ये माइनस एक्स ही आएगा। लेकिन कौन सा वैलिड होगा? वैलिड वही होगा अगर देखें ये माइनस 10x और 9x को आप मल्टीप्लाई करें ना, माइनस 10x और 9x को आप मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा आपके पास 90 एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये 90 एक्स स्क्वायर आएगा जो कि वैलिड नहीं है, ठीक है। आपने वो फैक्टर चूज़ करने हैं जिन दो को हम मल्टीप्लाई करें तो वो वही आना चाहिए जो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से आया है, ठीक है। यानी फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से जो रकम बन रही है आपने सेंटर वाले के वही फैक्टर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो वही आनी चाहिए, ठीक है। और अगर वापस ऐड करें तो जो सेंटर में रकम है वही आनी चाहिए, ठीक है। ये करने के बाद आपने क्या करना है कि ये जो फर्स्ट 2 हैं, फर्स्ट 2 में से आपने कॉमन ले लेना है और लास्ट 2 में से कॉमन ले लेना है। तो फर्स्ट 2 में अगर हम कॉमन देखें तो x दोनों में कॉमन है, इधर 2x हैं, एक x बाहर आ जाएगा तो एक x रह जाएगा, आगे माइनस 5 आ जाएगा, x बाहर चला जाएगा, बीच में क्या प्लस, और 4 दोनों में कॉमन है क्योंकि 24 के टेबल में आता है तो 4 कॉमन ले लेंगे, और इधर आ जाएगा x 4 बाहर चला जाएगा, और 4 5 दफ़ा जो है ना वो 20 होता है। तो यहाँ से x और प्लस 4, ये देखें ये जो है ना जो दोनों सेम है इन दोनों को एक दफ़ा लिख लेंगे, ठीक है। और ये x और इधर जो टर्म होगी इनको मिला के लिख लेंगे। तो इस तरह फिर हम इसको भी 0 के इक्वल रख देंगे और इसको भी 0 के इक्वल रख देंगे, दोनों को 0 के इक्वल रख दिए। यहाँ से x की वैल्यू ये आ जाएगी, यहाँ से प्लस 4 हो रहा है उस तरफ जाके माइनस 4 हो जाएगा। तो ये हमारा सोल्यूशन है।